साथियों नमस्कार। आज आपसे लाइव जुड़ने का एक कारण रहा कि आज किसान आवारा पशुओं को लेकर पूरी तरह से परेशान है। गेहूं की फसल, आलू की फसल पूरी तरह से आवारा पशुओं के द्वारा बर्बाद कर दी गई है। इस विषय को बार बार ये विषय उठता रहा। जब चुनाव का समय आया तो उस समय सरकारों के द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया गया कि हम इसका पूर्ण रूप से समाधान करेंगे, लेकिन बीच बीच में ये विषय गायब हो जाता है। आवारा पशुओं की समस्या क्या है, पहले तो हमें इसको समझने की आवश्यकता है कि ये समस्या आई क्यों। जहां तक मेरी समझ है, हो सकता है मैं कुछ गलत समझता हूं, लेकिन जहां तक मेरी समझ है तो मेरी समझ तो ये है कि पशु पहले जिस तरह से हमारे खेती के काम में बछड़े और भैंस के जानवर, बुग्गी के काम आते थे, हल से काम होता था, आज वो सारा मशीनरी युग होने के कारण सारा का सारा काम मशीनों से होने लगा, तो खेती में पशुओं की आवश्यकता कम हो गई। दूसरा उसका कारण यह है कि जो हमारे दुधारू पशु हैं, वो दुधारू पशु दूध, हमारे देश के अंदर इतनी मात्रा में नकली दूध बिकता है कि लगभग 70 से 75%, 80% तक नकली दूध की सप्लाई होती है। तो दूध के रेट बहुत कम है और चारा महंगा हो गया। पहले किसान की आमदनी का साधन होते थे पशु, और उससे जब इनकम होती थी, अर्निंग का साधन होते थे। खेती पशुओं के बिना संभव नहीं थी, तो इसलिए सब लोग पशुओं को पालते थे। आज पशुओं को किसानों ने छोड़ना शुरू कर दिया, और उससे समस्या ये आई कि किसान फसलों को, उन्हीं किसानों की फसलों को पशुओं ने बर्बाद करना शुरू कर दिया। तो पहला तो मेरा ये है सब किसान भाइयों से निवेदन और कहना कि कम से कम सभी किसान भाई, देखो किसान धरती पर देवता कहा जाता है, उसको अन्नदाता कहा जाता है। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि इस तरह से पशु ना छोड़ें, क्योंकि हमारे बाप दादा, हमने खूब अच्छी तरह देखा है कि जिस बैल को हल में हम जोतते थे, उस पशु को हम छोड़ते हुए 100 बार ये सोचते थे कि इसकी हमने कमाई खाई है, हम इस पशु को नहीं छोड़े। तो मेरा आज की पीढ़ी के किसान भाइयों से भी निवेदन है कि अपने पशुओं को इस तरह से ना छोड़े। अब इसका दूसरा पहलू आता है, दूसरा पक्ष आता है कि सरकार इस पे क्या कर रही है पशुओं पे। इसके लिए हमारा संगठन लगातार हम इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग मीडिया के माध्यम से, अखबारों में आप देखते रहते होंगे। ये मेरे पास यहाँ 1 जुलाई 2022 के एक अखबार की ये कटिंग। 1 जुलाई को हमने मंडलायुक्त मुरादाबाद, कमिश्नर साहब के यहाँ इस मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ रखा, बहुत मजबूती के साथ इस विषय को हमने उठाया। और फिर इसके बाद जब हमने देखा कि किसी समस्या का समाधान नहीं होगा, तो 2 अगस्त को आप लोगों ने सहयोग किया और जिला मुख्यालय पर बड़ी मजबूती के साथ इस मामले को रखा गया, जिसमें जिला के प्रशासन ने ये हमसे वायदा किया कि हम 2 महीने के अंदर अंदर बड़ी गौशालाएं बना के इन सब पशुओं को, जो बाहर घूम रहे हैं, इन सब पशुओं को संरक्षित करने का काम कर देंगे। लेकिन उसी दौरान लंपी बीमारी आ गई, और लंपी के कारण प्रशासन लगातार उस पर हिला हवाली करने लगा और कहने लगा कि लंपी आ गई, इसमें एकत्र नहीं किए जा सकते पशु। उसके बाद भी हम लगातार इस पर ट्वीट करते रहे, लगातार संघर्ष करते रहे, और फिर जब हमने देख लिया कि समस्या विकराल हो गई है और जिले के अधिकारी और सरकार पूरी तरह से सुसुप्त अवस्था में चली गई है, अपने किए गए वायदे भूल गई है, तो हमने इस पर संघर्ष करना शुरू किया। जनपद के जिलाधिकारी को इस पे हमारे संगठन के लोगों के द्वारा मांग पत्र दिए गए, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हमारे संगठन के लोगों ने कोतवाली ब्लॉक में पूरी तरह से डटकर यह संघर्ष किया। ये भी एक अखबार की कटिंग मेरे हाथ में है। और कोतवाली ब्लॉक के हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने, हमारे जिलाध्यक्ष जी के द्वारा, ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा, पूरी टीम के द्वारा, जब अधिकारियों को बार बार चेताया गया और उनके कान पे कोई जू नहीं चली, तो वहां ब्लॉक के अंदर 175 पशु बांध दिए। और केवल पशु बांधने का काम हमारे लोगों ने नहीं किया, हमारे लोग उनके लिए बाकायदा पशुओं के लिए चारा लेके अपने घरों से गए और वहां पशु बांध दिए। और यदि कोई पशु, किसी के चोट लगी हुई थी, किसी के कोई दूसरा वो था,
कहीं, तो उन पशुओं को का इलाज कराने का काम भी हमारे लोगों ने किया, पूरे चारे की और पशुओं की व्यवस्था की। प्रशासन बैकफुट पे आया, और बैकफुट पे आने के बाद प्रशासन ने कुछ चीजें की, कुछ वायदे किए कि हम इनको संरक्षित करेंगे, वो करेंगे। उसके बाद जब ये कोतवाली वाला प्रकरण चला और प्रशासन ने ये दबाव भी बनाना किसानों पे शुरू किया कि भाई टैग वाले पशु आ गए हैं, टैग वाले पशुओं को हम वो करेंगे। अरे भाई टैग वाला पशु किसी ने छोड़ दिया होगा, कितने दिन पहले छोड़ा, उसकी क्या जानकारी है और क्या रहा, और इस पे बार बार ट्वीट करके भी हम लगातार करते रहे। अब फिर उसके बाद बात आई कि क्या इनका समाधान हो, तो हमने पूरे जनपद के गो चरागाह जितनी जमीनें हैं गौचर की, उन जमीनों का रिकॉर्ड खंगाला। जब रिकॉर्ड हमने खंगाला, हमको ध्यान आया कि ब्लॉक किरतपुर के नजीबाबाद तहसील का एक गांव पड़ता है बहादुरपुर, वहां 620 बीघा जमीन है और उस जमीन को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा खाली भी कराया गया था। तो हम उस जमीन को अभी पिछले महीने 16 तारीख को हम वहां इस जमीन पर पहुंचे। 16 दिसंबर हमने वहां जाकर ये देखा, ये अखबार में खबर छपी है, गौशाला की चिन्हित जमीन पर खड़ा गेहूं और गन्ना। हमने इस जमीन को वहां जाकर देखा तो उस जमीन पर गेहूं और गन्ना खड़ा था और कहीं कोई काम गौशाला के संबंध में नहीं हो रहा था। हमें बड़ा कष्ट भी इस पे हुआ, इस पे ट्वीट किया, जिले के अधिकारियों को चिट्ठी लिखी। खैर जिले के प्रशासन ने इस पे संज्ञान लेते हुए और जिले का प्रशासन की तरफ से सीडीओ साहब वहां पहुंचे और सीडीओ साहब ने वहां देख के पूरी स्थिति, वहां जो अधिकारी उसमें संलिप्त थे, कर्मचारी संलिप्त थे, उनको भी उसमें दंडित किया गया और वहां यह किया गया कि इस पे 21 तारीख से इस पे गौशाला पे काम कर शुरू करवाया जाएगा। उसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिले 18 तारीख को। 18 तारीख की शाम को 4:30 बजे हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई। वहां उस मुलाकात में भी हमने आवारा पशु, गन्ना मूल्य भुगतान और बिजली जैसे बड़े गंभीर विषयों पर बड़ी गंभीर चर्चा हुई और सरकार को हमने चेताया इस सब पे। तो उसका रिजल्ट ये निकल के आया कि अब आज जब हम वहां पहुंचे, आज फिर हम वहां बहादुरपुर जमीन देखने के लिए गए। जब आज हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि जो जिले के अधिकारियों ने आदेशित नीचे के कर्मचारियों को किया था, तो वहां काम शुरू हो चुका है और वहां काम चल रहा है और एक बड़ी गौशाला उसके बनने से यहाँ पूरे जनपद के जो पशु हैं वो वहां संरक्षित हो सकते हैं। उसके बाद कुछ जमीन आज हमने चांदपुर में चिन्हित की। आज चांदपुर के हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने वहां जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है उस पर। तो अब हमारा निवेदन ये है सब लोगों से इस लाइव आने का के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, कि सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, केवल समस्या को उठाना ही संगठन का काम नहीं। कि समस्या उठा दी, हमने अधिकारियों को घेर लिया, बंधक बना दिया, केवल हमारा यही काम नहीं है। संगठन के लोगों को मेरा तो सुझाव, जो दूसरे संगठन भी काम कर रहे हैं उनसे भी ये आग्रह है, निवेदन है दूसरे संगठन के लोगों को भी, हमारे संगठन के लोग तो काम में लगे ही हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि केवल न्यूसेंस पैदा करना, केवल सड़कें जाम करना या अधिकारियों को घेर के बंधक बना लेना किसी समस्या का समाधान नहीं है। उस समस्या को उठाने के बाद समस्या के समाधान कैसे हो सकता है, उसको हमें समाधान तक काम करना चाहिए और उस समाधान तक हमारे संगठन के लोगों ने काम किया। बिजनौर जनपद के साथियों ने हमारा सहयोग किया। संगठन की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कि उन्होंने धरातल पर संघर्ष करने के साथ साथ समस्या का समाधान कराने के लिए जितनी एनर्जी और ताकत चाहिए थी, पूरी एनर्जी लगाने का काम किया। जिन लोगों ने गौ चरागाह की जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं, ग्राम समाज की जमीनों पर कब्जा कर रखा है, उनसे भी निवेदन है कि उन जमीनों को खाली कर दें और एक दूसरे की सिफारिश ना करें, क्योंकि सब जनपद के ही लोग हैं। यदि वो जमीनें खाली नहीं होंगी तो ये पशु कहां संरक्षित होंगे। गौशाला के लिए सरकार जो 30-32 रुपए देती है प्रति गाय, उससे किसी गाय का पालन पोषण नहीं हो सकता। अब हमारा इस पर प्लान ये है कि जो 620 बीघे जमीन ये है, खुड़ाहेड़ी में 25 बीघे जमीन गौशाला की है, 80 बीघे जमीन जलीलपुर में है और नगीना में जमीन है। ये बड़ी बड़ी लैंड है ग्राम समाज की, गौशाला की 400 बीघे के करीब जमीन नांगल सोती में है। इन सब जमीनों को खाली करा के इसमें कुछ पशुओं के लिए, उनके लिए रहने की वहां व्यवस्था हो जाए, छायादार टिन शेड और वो डल जाए। उसके बाद वहां इनके गोबर से सीएनजी के प्लांट लग जाए और उनके लिए जो बाकी जमीन बचे उसमें पशुओं के लिए चारा बोया जाए
तभी ये पशु संरक्षित होंगे। तो इसलिए हमारा किसानों से भी, जिले के प्रशासन से भी, उत्तर प्रदेश की सरकार से भी, सभी से यह निवेदन है, और जनपद के उन लोगों से भी हमारा निवेदन है जो गो सेवा की बात करते हैं, जो गाय की सेवा की बात करते हैं, गाय के नाम पे राजनीति करते हैं, गाय के नाम पे वोट लेते हैं, उन लोगों से भी यह निवेदन है कि भाई सरकार के पास तो सरकार तो उतना पैसा दे नहीं रही, आपको राजनीति करनी है, आप लोग चुनाव के मैदान में कल आओगे तो किसान की मदद के लिए आप आर्थिक रूप से भी इन गौशालाओं में अपना सहयोग कर इन गौशालाओं को और इस गाय को संरक्षित करने का काम करें, और जिले के प्रशासन के साथ सामंजस्य बनाकर, जहां जिले का प्रशासन गड़बड़ करता हो, जहां लापरवाही करता हो, वहां संघर्ष किया जाए, गलत को गलत बताया जाए, और जहां सही करता हो वहां सहयोग करके आपस में बातचीत के बाद इस समस्या से हम पूरी तरह से समाधान कर सकते हैं, इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। और नहीं तो यदि हम सब लोग एक साथ नहीं कंबाइंड हुए, हम सब लोग इस समस्या के प्रति गंभीर नहीं हुए, तो ये बहुत विकराल रूप लेने वाली है। क्योंकि आजकल सड़कों पे जिस तरह से कोहरा आ रहा है और ये आवारा पशु हमारी जान के दुश्मन भी बन गए हैं। तो हमारे जनपद बिजनौर के अंदर 2 किसान अब तक इनके हमले से मर चुके हैं। तो ये सब समस्या है जिस पे बड़े गंभीरता के साथ हमें चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है, गंभीरता के साथ सोचने की आवश्यकता है, और हमको एक सकारात्मक सोच के साथ काम करने की आवश्यकता है। केवल न्यूसेंस करके कोई निजी फायदे लेने की वो नहीं है। जिस तरह से मैं आज देखता हूं, आज मैं तो ये बात बड़े उससे कहता हूं, आज हम अलग हुए, अलग संगठन भी बनाया, लोग कहते हैं क्यों हुए, मैं बड़े मतलब एक बड़े उदास मन से ये बात कहना चाहता हूं कि आज हमको जनपद के अंदर और दूसरी जगह जाकर अपने आप को किसान नेता कहते हुए भी शर्म लगने लगी। शर्म इस कारण से लगने लगी कि एक महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत ने जो एक टोपी दी, उसको लोग ईमानदारी के दृष्टिकोण से देखते हैं, उसको इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि किसानों की समस्या का समाधान करेंगे। आज किसान नेता अगर केवल अपने निजी काम कराने के लिए और अपने ठेके पट्टे लेने के लिए, या ऐसे लोग के जो जिन्हें अपनी केवल नौकरी बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, अधिकारियों के साथ न्यूसेंस करते हैं, तो भाई किसान और भगवान कभी माफ नहीं करेगा ऐसे लोगों को। तो मेरा सब लोगों से यह भी निवेदन है, और जनपद के ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों से निवेदन है कि आदरणीय राजेश सिंह चौहान साहब के नेतृत्व में, हरनाम सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में, धर्मेंद्र मलिक जी के नेतृत्व में हम सब लोग एकजुट होकर ईमानदारी के साथ किसान के जीवन में कुछ परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप सब लोग सही और गलत की पहचान करके सच्चाई का साथ देने का काम करें। आप लोगों का बहुत प्यार और बहुत सहयोग सदैव मिलता रहा, और इसके लिए आपका बारंबार धन्यवाद। बार बार आपका मुझे उम्मीद है कि आपका सहयोग इसी तरह से मिलता रहेगा, और हम जिला के प्रशासन को भी चेतावनी है कि वो भी सुधर जाएं और लापरवाही कतई ना करें। चाहे वो बहादुरपुर की गौशाला हो, अगर इस पर कोई लापरवाही की गई तो बिल्कुल भारतीय किसान यूनियन हर तरह के आंदोलन के लिए तैयार है। कोई लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां तक जिस सीमा तक सहयोग हो सकता हो वहां तक सहयोग करने का काम करेंगे। धन्यवाद आप सभी का, और पुनः इसी निवेदन के साथ और इस आशा और विश्वास के साथ कि आप सभी लोग अपने घर परिवार में स्वस्थ होंगे। सर्दी का मौसम है, ठंड बहुत हो रही है, ठंड से बचाव का भी अपना सभी लोग ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।